That was loud. Okay. I am Essen, and I've been building PCs since I was 15 years old, I guess. सबसे पहले you know that one guy जिसको फैमिली में जाके सारे कहते हैं कि अच्छा यार विंडोज़ ठीक कर दो. Like I used to be that guy. मेरे पास एक ब्रीफ केस होता था, उसमें एक लैपटॉप होता था, एक विंडोज़ की सीडी होती थी, एक यूएसबी होती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जस्ट सो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई नीड टू फिक्स कंप्यूटर्स. तो एट दैट एज आई डिड व्हाट वी ऑल डू. मैंने कंप्यूटर तबाह की, मैंने मदरबोर्ड के साथ पंगे लिए हैं, और जो मैं चीज़ कर सकता था, तारे खोल के, पीसी खोल के, पता नहीं होता था क्या है, लेकिन बस मैं खोल के उसको ठीक करने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था. तो फाइनली आई एम एट द पिनिकल ऑफ सी पी यूज 7800X3D, विच इज़ नॉट द करंट किंग इज ऑफ कोर्स इन गेमिंग इज 9800X3D. I started off with 4th gen PC, or you can see the picture somewhere over here. I don't know where it's gonna be, but it's gonna be in the frame. So the PC I do have right now is like my processor is the uh, 7800X3D AMD AM5 प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके साथ मैं एक अच्छा थर्मल पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ. इट्स लाइक थर्मल टेक इज़ अ वेरी गुड थर्मल पेस्ट विच पीपल डोंट रियली नो अबाउट. लोग क्या करते हैं, थर्मल ग्रिजली के पीछे चले गए, लेकिन जो एक थर्मल राइट है, ये एक बहुत अच्छी थर्मल पेस्ट है जो लाइक लोग इस्तेमाल नहीं करते इतना ज़्यादा. अच्छा, थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन में यूजली आई यूज़ दैट 5 डॉट मेथड, और दैट्स आई थिंक good for me and should be good for other people, and people like to try all other things के different pattern बना के कोशिश करते हैं, a single big dot in the middle as well. अच्छा, जब मैं पीसी बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करता हूँ ना, सबसे पहली चीज़ मैं दिमाग में रखता हूँ कि मैंने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मैं अपना मदरबोर्ड कहता हूँ मैंने चूज़ करना है. उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपने बाकी कंपोनेंट्स उसमें कौन से डालने हैं. जब आपको मदरबोर्ड क्लियर हो जाता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने AM5 पे जाना है, मैंने AM4 पे जाना है, मैंने इंटेल पे जाना है, मैंने AMD पे जाना है, जब आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं ना, तो दैट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप टू डू. मेरा ख्याल ये है, आप पहले मदरबोर्ड सेलेक्ट करें ताकि आपका प्लेटफॉर्म, आपने रैम कौन सी इस्तेमाल करनी है, प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल करना है, वो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए. अगर इफ़ यू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी बेसिक मदरबोर्ड इंटेल का, या कोई बेसिक मदरबोर्ड फॉर AMD, तो आप उसमें इजीली फिर आप देख सकते हैं कि उसके साथ कौन कौन से प्रोसेसर्स कंपेटेबल हैं, कौन कौन सी रैम्स आपको लगती हैं कि आप उसके साथ अफोर्ड कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं इन दी एंड कि आपने PSUs के साथ कौन सी लगनी है. तो इन माई केस मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है Aorus Elite X670, विच आई फाउंड लाइक इन कैनेडा, जहाँ से मुझे बहुत सस्ते में पड़ गया था. जब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उसकी वैल्यू चल रही थी 1 लाख के अराउंड. आई गॉट दैट मदरबोर्ड इन अराउंड 50,000 रुपीज़, विच इज़ स्टिल अ वेरी गुड डील ऑन अ ब्रांड न्यू मदरबोर्ड. बट ऑफ कोर्स वारंटी के इश्यूज आते हैं. वी कांट क्लेम वारंटी इन पाकिस्तान बिकॉज सेलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस तरह. तो बहरहाल मैंने AM5 पे मूव करने की कोशिश की. AM5 में आई थॉट द बेस्ट प्रोसेसर वॉज 7800X3D, which I didn't have the budget in the start, so I initially installed 7600X AMD का. उसके बाद फिर विद टाइम आई फाउंड रियली गुड डील ऑन अली एक्सप्रेस पे मुझे वो तकरीबन 17,000 रुपये का पड़ गया. 17,000 इज़ अ वेरी गुड डील फॉर 7800X3D ट्रे, और इट वेंट रियली गुड फॉर मी. प्रोसेसर एक बाकी ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना मर्जी, जितने अरसे तक इस्तेमाल करें, वो ख़राब नहीं होता. इसी वजह से आपने देखा होगा प्रोसेसर्स की वारंटीज़ भी कोई इतनी ख़ास कोई डिक्लेयर नहीं करते, या होती भी सही हैं, तो आप देखेंगे कि प्रोसेसर 10-10 20-20 साल चल रहे होते हैं. मदरबोर्ड फेल हो जाएंगे, रैम फेल हो जाएगी, लेकिन प्रोसेसर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हार्डली फेल होते हैं, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई फिजिकल डैमेज हो या फिर बर्निंग डैमेज हो. वरना प्रोसेसर मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ बाकी कंपोनेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी गुड. अच्छा, तो मेरा मदरबोर्ड डिसाइड हो गया, मेरा CPU डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद मैंने रैम चूज़ करनी थी. तो आई नो कि AMD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने प्रोसेसर के साथ कोई रैम पेयर करनी है, तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी आपकी रैम की स्पीड जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा गेमिंग परफॉर्मेंस में, ओवरऑल लाइक प्रोफेशनल वर्कलोड्स में भी. तो दैट्स वाई आई वेंट विद लाइक 6000 मेगाहर्ट्ज़ CL36. कैश लेटेंसी जो CL36 है, आई गेस दिस इज़ लाइक द बेसिक.
अगर मैं अच्छे में जाना था तो मैं कैश लेटेंसी 32 और 30 में भी जा सकता था, विच वुड हैव बीन रियली अमेजिंग फॉर मी. तो द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आई वांटेड टू गो विद वाज माय जीपीयू. ऑफ कोर्स ग्राफिक्स कार्ड में जब आप बात करते हैं तो लाइक आपका मेजर बजट ग्राफिक कार्ड के लिए होता है. अगर फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग विद अ बिल्ड, अगर मैं 2 लाख की बिल्ड बना रहा हूँ तो उसमें मैं एटलीस्ट 120 रखूँगा बाकी सारे कंपोनेंट्स, और लाइक 1 लाख टू 80,000 रुपीज़ मेरा ग्राफिक कार्ड पे ज़रूर इन्वेस्ट होगा. अगर आपकी ज़्यादा, अगर आपका पैसे हैं, अगर आप 3 lakhs की बिल्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्ली 1,50,000 तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ GPU पे इन्वेस्ट हो, क्योंकि आपने गेमिंग करनी है ऑफ कोर्स. तो गेमिंग के लिए आपको एक अच्छा GPU ज़रूर चाहिए, और ऑफ कोर्स प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए. तो with that in mind, I went with these RTX 4000 series, जिसमें 4070 Super मैं यूज़ कर रहा हूँ. And it's honestly one of the best GPUs right now in the market. But of course 5000 series भी आ चुकी है, and you know उसमें और बड़े मसले हैं about the power delivery and stuff. But I guess this was a good mid-tier option given the PSU I have. Power supply की बात की जाए तो now that I have my motherboard, RAM, CPU, GPU, जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तो वी हैव टू डिसाइड कि हमारे सिस्टम का पावर ड्रॉ क्या होगा. आई गेस फॉर अ सिस्टम लाइक दिस एक बहुत अच्छा मिड लेवल पॉइंट होता है. आप एक 750 to 850 वाट की एक PSU लें, गोल्ड रेटेड लें. तो आई वेंट विद द गोल्ड रेटेड PSU. बट हमारे पास अगर आप ऑनलाइन जाएं तो एक है, गूगल कर सकते हैं आप, PSU टीयर लिस्ट. उस टीयर लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि A टीयर क्या है और B टीयर PSUs कौन कौन सी हैं. तो उस टीयर लिस्ट के हिसाब से आप अपने एक अच्छी चॉइस दे सकते हैं कि आपको कौन सी PSU चूज़ करनी चाहिए. तो PSU के बारे में भी लोग मैंने देखा है कि दे ट्राई टू चीप आउट ऑन द PSU. कहते हैं कि भाई पावर सप्लाई है यार, क्या इन्वेस्ट करना है इसमें. लेकिन दैट्स आई गेस द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक. एंड ऑनेस्टली पाकिस्तान में रहते हुए बिजली के जो हालात हैं, या फिर किसी और चीज़ की बात की जाए कि आपकी सिस्टम को सही पावर डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, तो उसके लिए PSU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. समझ लें इट्स द हार्ट ऑफ द PC. कि अगर दिल ही सही नहीं होगा कंप्यूटर का तो उसने क्या चलना है. बाकी चीज़ें तो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस कौन प्रोवाइड करता है? इज़ द पावर सप्लाई. तो पावर सप्लाई के लिए गो फॉर अ गुड ब्रांड, go for a good gold rated PSU or a platinum if you can afford that. So I went with the XPG core reactor 850 watt PSU, which is a really nice PSU. It's a A tier PSU, and it works really well for my system, and size wise it fit perfectly in my case. So अब लास्ट चीज़ पे आते हैं, विच इज़ लाइक जहाँ पे आप कहते हैं कि PC की खूबसूरती आती है, या फिर आप अपने PC को एक फाइनल लुक देते हैं. द लास्ट कंपोनेंट आई लाइक टू चूज़ इज़ द केस. सम पीपल जस्ट थिंक के केस शुड बी द फर्स्ट. यस, अगर आप एक बजट बिल्ड में जा रहे हैं, M80X बिल्ड में जा रहे हैं, या फिर आपके पास काम है, तो ऑफ कोर्स केस इज़ समथिंग जो आपने सबसे पहले चूज़ करना है. और केस के बाद फिर आप मदरबोर्ड और इस तरह बाकी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं आराम से, कि आपकी GPU की लेंथ क्या है, आपने उससे क्या मैच करना है. तो केस इज़ लाइक आई लव दिस केस. इट्स द Lian Li O11 डायनामिक, एंड इट्स अ रियली नाइस केस. इट लुक्स सो नाइस. कंप्लीट बिल्ड भी आपको दिखाऊंगा इन द एंड. इट लुक्स रियली नाइस. सो RGB फैंस भी Lian Li के मैंने यूज़ किए हैं, विच रियली वेंट वेल विद ऑल माई अदर कॉम्पोनेंट्स. एंड आई गेस स्टोरेज की बात की जाए तो देयर इज़ अ फ्यू NVMe's. आई विल टॉक अ लॉट मोर अबाउट NVMe's, बिकॉज NVMe's SSDs जो होती हैं, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन माई ओपिनियन. है कि NVMe's SSDs जो हैं हमारे पास मार्केट में, उसमें बहुत फॉल्स एडवर्टाइजिंग है. अगर आप Gen 3 Gen 4 को खाली देख रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड फैक्टर जिस पे आप डिसाइड करें कि NVMe कौन सी अच्छी है. अगेन बजट की बात है, आप सबसे सस्ती NVMe भी ले लेंगे तो वही बात है कि आपको परफॉर्मेंस के इशूज़ कभी कभार आएंगे, बट इन दी एंड वो एक NVMe एक हार्ड ड्राइव से तो बहुत बेहतर है. So that's my complete build, like as you see in the videos as well. So I hope you like the video, or I'm open to questions. The reason why I started making these videos is to educate people on like computer hardware and how they can get into gaming. So
One thing I would love is to have really good questions. Ask me your questions, I'll answer them, I'll make videos on them, and see you another time. Thank you.